हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें हम लोग बात करेंगे डे 26 की। तो डे 26 में आपके जो क्वेश्चन हैं वो हैं 4 और टॉपिक जो है हमारा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम बात करें तो इक्विलिब्रियम इन अ रिजिड बॉडी, इस तरीके से अपना यह टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बेसिकली चारों के चारों अपने लेमीज़ थ्योरम पर हैं। अगर आप देखेंगे तो ठीक है, मतलब आपके कंपलसरी पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी तो 15 या 20 नंबर के लिए अगर आप जाएंगे तो फिर क्वेश्चन थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखें क्या कहता है। कहता स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is fastened to 2 points A and B at the same level at a distance A apart। तो 2 पॉइंट हैं आपके A और B, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो A है, ऐसा ये कह ही रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। अ रिंग ऑफ वेट W can slide on the string and a horizontal force F is applied to it such that the ring is in equilibrium vertically below B. Prove that force is given by some expression and tension in the string is again given by some expression। यहाँ पर क्या कहा गया कि एक स्ट्रिंग है और उसको 2 पॉइंट्स के बीच में बांधा गया है, जो दोनों पॉइंट अपने सेम लेवल पे थे और उनके बीच में ए डिस्टेंस था। ठीक है, और रिंग जो है उस स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइड कर सकता है और आपका जो रिंग है वो बी के वर्टिकली बिलो जाकर इक्विलिब्रियम में आता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारा रिंग जो है वो कहीं यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर रिंग है, ए से बी पूरा ये एक ही स्ट्रिंग था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेटा गिवन है मेरे को वो ये गिवन है कि जो लेंथ है आपकी, लेंथ ए सी प्लस में सी बी, वो हमें एल गिवन है। अच्छा, सी पे हमने एक फोर्स लगाया है बट उस फोर्स का डायरेक्शन क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो वो खुद से अभी हमें जज करना पड़ेगा। हाँ, बस डेटा इतना ही गिवन है, बाकी फोर्स और टेंशन हमें जो है वो निकालना है इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का जो डायरेक्शन है उसे ही डिस्कस कर लें। देखिए रिंग है, रिंग का जो वेट है वो नीचे होगा, टेंशन यहाँ ऊपर होगा, टेंशन यहाँ इधर होगा। अब फोर्स या तो आप कहेंगे इस तरफ लगे या उस तरफ लगे, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स लेफ़्ट साइड लग रहा होगा। तो ये जो टेंशन है इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक कंपोनेंट लेफ़्ट में आएगा। फोर्स आप कहाँ लगा रहे हैं? लेफ़्ट में लगा रहे हैं, तो टेंशन का कंपोनेंट भी लेफ़्ट में, फोर्स भी आपका लेफ़्ट में। सवाल ये है, क्या फिर पॉइंट सी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा या उसको लेफ़्ट साइड मूव करना पड़ेगा? सोचिए। तो ऐसे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, तो यानी हमारा जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा? राइट साइड, इधर की तरफ। अब यहाँ पर देखें, इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर, एक लेफ़्ट, लेफ़्ट वाले को कौन बैलेंस करेगा? आपका फोर्स। ऊपर जो कंपोनेंट जाएगा और ये जो टेंशन है, इन दोनों के मतलब रिजल्टेंट को कौन बैलेंस करेगा? वेट। ऐसा ही है। अच्छा, इसका और इसका जो रिजल्टेंट है, बात यह है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने इस टेंशन और W का रिजल्टेंट ऊपर को ले लिया, ऐसा मान लेते हैं। तो ऊपर को लेंगे तो आप ये देखें ना, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर को, इनका रिजल्टेंट भी ऊपर को, तो क्या C जो है वो ऊपर को मूव नहीं करना चाहिए? तो आपके मन में सवाल आएगा, तो ऐसा तो है ही। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो कहाँ लगेगा? नीचे कहीं, यहाँ पर, ऐसा। अब देखो, ये इसको हटा देते हैं। अब ये टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर, उसको बैलेंस ये कर रहा होगा, एक कंपोनेंट इधर, उसको बैलेंस, क्या कह रहे हो प्रभु जी, ये कर रहा होगा।
तो अभी जो है हम कह सकते हैं कि सी पॉइंट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पर क्या कह रहे हो जी, रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया कि फोर्स राइट साइड क्यों लगाया गया है और आपका W और T का रिजल्टेंट नीचे ही क्यों लिया है, समझ गए। पूरे स्ट्रिंग की लेंथ हमें कितनी गिवन थी, L। तो ये लेंथ हम लोग x अज्यूम कर लें, तो ये कितनी हो जाएगी बोलिए, L माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। पहले इसी को निकाल लें ज़रा, x को। ट्राइंगल में हम लोग क्या लगाएं, देखें, पाइथागोरस। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC कितना चल रहा है, L माइनस एक्स का स्क्वायर, वेरी गुड। ये A स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2LX। अच्छा, ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशन लगा दिए, कोई बात नहीं। आप देखें प्रभु जी, ये कट जाएगा और 2LX किसके इक्वल आ जाएगा बोलिए, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और वी कैन से x किसके इक्वल आ जाएगा, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2L। ये तो आ गया अपना BC। AC कैसे आएगा, AC जो है वो कितना है अपना L माइनस एक्स, तो L में से हम लोग इसको माइनस करेंगे, L माइनस A स्क्वायर बाय 2L, ये हो जाएगा 2L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 2L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 2L। ये हो गया आपका AC, ठीक है। ये क्या था आपका BC। अब देखें हमारे पास C पॉइंट पर तीन फोर्सेस हैं, एक टेंशन, एक W माइनस टी और एक F। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, लेमीज थ्योरम। तो उसके लिए हमें एंगल्स का ज्ञान होना चाहिए। इसको हम लोग लेट से फाई अज्यूम कर लें, ये अपने पास 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 90 माइनस फाई, ऐसा ही तो है। आ जाइए ज़रा, अब देखिए जब लेमीज थ्योरम लगाएंगे तो हम लगाएंगे लेमीज थ्योरम एट C, लेमीज थ्योरम एट C। तो जब C पे लगेगा W माइनस टी, इसके अपॉन में क्या आएगा, साइन। W माइनस टी ले रहे हैं तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल विच इज़ 90 प्लस 90 माइनस 5, वो कितना हो जाएगा आपका बोलिए, 180 माइनस 5, वेरी गुड। फिर आप देखें F के अपॉन में साइन, एंगल कौन सा जाएगा, एंगल जाएगा T और इसके बीच का। आप देखें ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा पाई था, यहाँ से यहाँ तक का आप देखेंगे तो उसमें से 90 माइनस 5 आप हटा दीजिए तो ये बच जाएगा। तो ये कितना आएगा, पाई माइनस 90 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 90 प्लस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 90 प्लस में 5, ठीक। अगला जो है फोर्स कौन सा है अपने पास, T है ना। तो T के अपॉन में देखो एंगल कौन सा जाएगा, F और ये W माइनस टी का विच इज़ 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका साइन 90। हमें टेंशन चाहिए और F चाहिए, तो किसको इक्वेट करवाएं, पहले T और इसको इक्वेट करवा लें क्या। तो एक बार इसको थोड़ा सा तमीज़ में लिख देते हैं, W माइनस टी, ये हो जाएगा साइन फाई, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा कॉस फाई, ये हो जाएगा T। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, जो T है वो किसके इक्वल है, W माइनस टी साइन फाई, और वी कैन से T साइन फाई इज इक्वल्स टू W माइनस टी। अब साइन फाई ट्राइंगल से निकालिए, तो ये हो जाएगा T और साइन फाई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, बेस A, हाइपो कितना आएगा L माइनस एक्स, जो कि है आपका AC, ये रहा, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2L, ठीक। और अच्छा बेस लिख रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर आएगा ना इधर, P बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या चल रहा है आपका, BC की वैल्यू क्या है, ये रही, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2L बाय हाइपो चल रहा है L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 2L, ये है W माइनस टी।
2L से 2L देखें कट जाएगा, यहाँ T को इधर ले आइए, कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा L स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 1, ये आ गया आपका। इस तरीके से LCM लेते हैं, आ जाइए, ये आ जाएगा कितना देखें, T इंटू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कुछ कट जा रहा है क्या देखें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो टी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर। चेक करें क्या हमें टी यही चाहिए था। हाँ, अभी हमें एफ़ का वैल्यू और चाहिए, तो इसको मैं हटा दूँ क्या। अच्छा, अभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगा एक एंगल का, cos फाई अपने को चाहिएगा। टी आ चुका है, इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे। देखो एफ़ कितना है आपके पास, टी cos फाई, हो जाएगा काम मेरे हिसाब से। यहाँ से आप cos फाई का वैल्यू देखें कितना आएगा प्रभु जी, ये आ जाएगा बेस ए बाय हाइपो क्या चल रहा है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2L। टी का वैल्यू हम जानते हैं क्या, पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर इंटू 2AL बाय एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, WA बाई L। चेक करें क्या हमें यही चाहिए था। तो बेसिकली आपका ये लेमिज थ्योरम का जो है सवाल है। ठीक है, बस आपका अगर डायग्राम सही बन जाता है इन क्वेश्चंस में, तो मुझे नहीं लगता है कि आप फिर क्वेश्चन में कुछ भी गलत करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलें क्या, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं और फिर सॉल्व भी करेंगे। उसमें ऐसा क्या है, नहीं, डिस्कस कर लेंगे जो भी कंडीशंस गिवन होंगी उसके हिसाब से। देखते हैं ज़रा क्या मामला बनेगा। देखें जो सेकंड क्वेश्चन है, इसने क्या बोला है, वन एंड ऑफ अ लाइट inextensible string of a length L is fastened to the highest point of a smooth circular wire of radius A, which is kept fixed in a vertical plane. The other end of this string is attached to a small heavy ring of weight W, which slides on the wire. Find the tension of the string and the reaction of the wire. तो एक सर्कल है आपका वर्टिकल प्लेन में इस तरीके का, कहता है एक एंड जो है हमने इसके हाईएस्ट पॉइंट से बांध दिया है, कुछ ऐसा, लेट से ये आपका ओ सेंटर रहा होगा। दूसरे एंड पे इस पे एक रिंग फिक्स करी गई है। अब दूसरा एंड आप कहाँ लेंगे, आप यहाँ लेंगे तो वो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, स्पेसिफिक केस। बिल्कुल इसके ऑपोजिट ले लेंगे तो भी वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक केस। तो हम ऐसा केस लेते हैं, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में जो स्पेसिफिक केस ना हो। लेट से ये ए ये बी और बी पे हमारी रिंग बंधी हुई है, रिंग जो है वो इसमें स्लाइड कर रही है। आप ये समझिएगा आपका जो स्ट्रिंग है वो टाइट है क्योंकि उसमें टेंशन है और टेंशन हमें निकालना भी है। तो आप देखें स्ट्रिंग टाइट कब होगा, जब रिंग आपकी ऊपर को पुल करी गई हो। मतलब आप इसको विजुअलाइज कीजिए थोड़ा सा कि रिंग है आपकी और रिंग इसमें स्लाइड कर रही है। तो आप ये देखें जब आप इसको ऊपर पुल करेंगे तभी आपकी जो स्ट्रिंग है वो टाइट रह पाएगी। तो रिंग का जो लोअर वाला हिस्सा है वो हमारा इस वायर के कांटेक्ट में आएगा, वो कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन आपका आउटवर्ड लगेगा। तो ये ज़रूरी है इसमें समझना, क्योंकि बहुत बारी रिएक्शन इनवर्ड भी लगता है, बहुत बारी आउटवर्ड लगता है, तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ अपने को L गिवन है, ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, और रेडियस जो है वो A गिवन है। ये चीज़ हमसे क्या पूछा है, टेंशन और रिएक्शन, ऐसा ही पूछा है। तो देखो टेंशन जाएगा इधर, इसका वेट जो है वो कहाँ जाएगा, बोलिए प्रभु जी, नीचे, ठीक है। अब बाकी तो फिर हम कलाकारी कर ही लेंगे। इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं,
आप ये देखें इसको, मतलब वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको अगर मैं फाई एज्यूम कर लूँ तो ये ए है, ये भी ए है ना, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये कितना आएगा बोलिए, फाई आएगा ना। और एक चीज़ और देखिए, ये वाला जो एंगल है ये आपका बिल्कुल वर्टिकल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे आपने बांधा है, तो इसका जस्ट वर्टिकली ऊपर हमें देखने को ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई, ये ऑल्टरनेट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगा, राइट। वो टेक्स्ट सॉल्यूशन में हो सकता है थोड़ा सा ये ऐसे इंक्लाइन दिख रहा हो, बट ये बिल्कुल वर्टिकल लेना है आपने, क्योंकि तभी आपका ए जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ पाएगा। ये फाई होगा, तो ये अपना 2 फाई होगा। ये एंगल्स अभी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत अभी पड़ेगी। तो बस 3 फोर्सेस है, टेंशन है, आपका W है और R है। तो पॉइंट बी पे हम लोग लैमी लगाएंगे, पॉइंट बी पे हम लोग लैमीज थ्योरम लगाएंगे। तो देखें W जो है उसके अपोन में क्या आएगा, W के अपोन में आएगा टेंशन और रिएक्शन का एंगल। आप ये देखें प्रभु जी, ये एंगल कितना होना चाहिए टेंशन और रिएक्शन का। अच्छा, रिएक्शन जो है वो ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है मैंने। रिएक्शन कैसे लगेगा आपका, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से जाएगा ये रेडियली। अब ये सही है, हाँ ठीक, अब सही है, रेडियली जाएगा ना, क्योंकि रिएक्शन हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री मेंटेन करता है। आप देखें रिएक्शन और हमें टेंशन के बीच का एंगल चाहिए, यहाँ से इस तरीके से देखिए, ये पूरा एंगल जो है ये था पाई, पाई में से अगर ये फाई हटा दूँ तो बचता है मेरे पास ये जो कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा नीचे, पाई माइनस फाई, वेरी गुड। फिर आ जाइए आपके टेंशन पे। टेंशन की अगर अपन बात करें तो W और R के बीच में है 2 फाई, वो वर्टिकल ऑपोजिट। और उसके बाद में अगर अपन बात करें R की, तो R के नीचे क्या आएगा, W और T का। आप फिर देखें यहाँ भी वही सिचुएशन है, ये पूरा क्या होगा आपका पाई लीनियर पेयर। इसमें से अगर आप ये हटा दें जो कि है फाई, तो बचेगा आपके पास ये पाई माइनस फाई, है ना, जो कि हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस फाई। अच्छा, क्या आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो W है वही R है, कि जो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा प्रभु जी, W के इक्वल, वेरी गुड। फिर टेंशन चाहिए, तो टेंशन के लिए किन्हीं W के साथ इक्वेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 2 फाई इज इक्वल्स टू W साइन फाई। फिर साइन 2 फाई को इधर ले चले, फॉर्मूला खोल दे, 2 साइन फाई कॉस फाई, और नीचे क्या आएगा साइन फाई, तो ये कट जाएगा, ये आ गया 2W कॉस फाई। तो ट्रायंगल ले लीजिए अब आप ये, इसमें देखें आपका जो ये बेस है ये कितना होगा L/2, यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो हाफ। तो कॉस फाई कितना आएगा बोलिए, ये आ जाएगा 2W बेस जो कि है आपका L/2 और हाइपो जो कि है A, 2 से 2 कट जाएगा। तो देखें आंसर कितना आ गया आपका, जो टेंशन है वो आ गया WL/A। तो क्वेश्चन आसान ही था, बस आपको ये थोड़ा सा एंगल्स का ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप जनरल केस लेके चलेंगे। अगर मैं दूसरा एंड यहाँ ज्यूम कर लेता तो अगेन वो एक स्पेसिफिक केस हो जाता, यहाँ ज्यूम करते तो वो भी अपना एक क्या कह रहे हो स्पेसिफिक केस हो जाता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखें फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं क्या कहता है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, कहता है प्रभु जी A and B are two fixed points in a horizontal line at a distance C apart.
Two fine string AC and BC lengths B and respectively support a mass at C. Show that tensions of the string are in the ratio. तो दो फिक्स पॉइंट है स्पेस के अंदर A और B जो कि C डिस्टेंस अपार्ट है, ऐसा क्वेश्चन क्या ही दे रहा है, और आपने स्ट्रिंग जोड़ी AC और BC, यहाँ पर कोई मास है, लेट से उसका वेट W, तो इनमें जो टेंशन होगी उसका रेशियो कुछ प्रूफ करना है, और लेंथ जो है वो AC की B है, तो ये लेंथ आपको B गिवन है और ये लेंथ आपको A गिवन है। तो लगाएंगे देखो हम लोग लेमी ही C पे, क्योंकि यहाँ पर तीन ही फोर्सेस हमें नज़र आ रहे हैं। तीन के अलावा बताओ कोई आ रहा है क्या? T1, T2 और W नहीं आ रहा है ना। आप ये देखेंगे ये एंगल हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, ये मान लेते हैं बीटा, ये मान लेते हैं गामा। तो ये वाला एंगल कितना होएगा बोलो? अल्फ़ा। ये वाला कितना होगा प्रभु जी? बीटा। तो पॉइंट सी पे आ जाइए, एट सी लेमीज लगाएंगे। डब्ल्यू के अपॉन में देखो कौन जाएगा? साइन गामा। फिर T1 के अपॉन में कौन जाएगा? साइन डब्ल्यू और वो 90 प्लस में बीटा। और T2 के अपॉन में कौन जाएगा बोलिए? साइन 90 प्लस में अल्फ़ा। ऐसा ही तो है। अब जो है हमें क्या करना है? T1 T2 का रेशो निकालना है ना। तो T1 ये हो जाएगा कॉस बीटा, T2 ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा। तो T1/T2 कितना आएगा बोलिए? कॉस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा। अब क्या करेंगे हम लोग? ट्राइंगल से देखिए कॉस बीटा किसके इक्वल होगा? कॉस बीटा बेसिकली आपका ये कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। ये आ जाएगा A² + C² - B² बाय 2AC। और कॉस अल्फ़ा कितना आएगा प्रभु जी? AC² प्लस में B² माइनस A² बाय 2BC, ये आ जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे T1/T2, ये हो जाएगा A² + C² माइनस B² बाय 2AC, और ये हो जाएगा 2BC डिवाइडेड बाई A² B² + C² माइनस A²। देखिए 2 से 2, C से C कैंसल, और मेरे हिसाब से यही हमें आंसर भी चाहिए था, बाकी देख लेते हैं। तो ये रेशो आ गया अपने पास टेंशन का। देख लेते हैं क्या चाहिए था। यही चाहिए था। ठीक है, तो आसान ही था, बस डायग्राम बनाए और लेमिज लगा दिए सी पे, तो काम हो गया है। क्यों? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका एक सर्कल का है, तो कुछ सीखने को मिलेगा। आ जाइए देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स में मिल जाएगा कि एक ट्राइंगल में कैसे आते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो। ठीक, कहता है अ हैवी स्मॉल रिंग ऑफ वेट W is free to slide on a smooth circular wire of radius A fixed in a vertical plane. It is attached by a string of length L where condition of L is given to a point on the wire in a horizontal line with the center. Find the tension in the string. देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है और इसमें जो है ना एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है। अच्छा, L जो है वो बड़ी है A√2 से और छोटी है 2A से। मतलब एक एंड तो बोल रहा है स्ट्रिंग का अटैच्ड है इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द सेंटर। तो मान लीजिए अगर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक हिस्सा यहाँ अटैच है, दूसरा हिस्सा आप अटैच कहाँ करेंगे? बिल्कुल ऊपर कर देंगे तो L आपका देखो इसके इक्वल आ जाएगा, तो नहीं कर सकते हैं ना, कंडीशन वायलेट हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट अटैच कर देंगे तो L आपका इसके इक्वल आ जाएगा, नहीं कर सकते, अगेन कंडीशन वायलेट हो जाएगा। तो जो हमारा L है वो कहीं स्ट्रिंग मतलब आपका यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल इससे यहाँ पर और इससे पहले कहीं भी आप जोड़ दीजिए उसको। लेट्स से दिस इज पॉइंट B, ये लेंथ है L। ठीक है,
अब इस पे रिंग है आपकी बी पॉइंट पे और वो स्लाइड कर रही है। अब देखो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कब रहेगी, जब स्ट्रिंग खिंचा रहेगा। स्ट्रिंग कब खिंचा रहेगा, जब ये नीचे को हो। तो रिंग का कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में आएगा, आप कहेंगे जी ऊपर वाला। तो रिएक्शन कहाँ लगेगा, अब ऊपर को। ऊपर को लगेगा तो रेडियली, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो सरफेस पे लगता है। तो सरफेस पे 90 डिग्री कब होगा, जब आप रिएक्शन कैसे लगाएंगे, रेडियली, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है। और तो उसका कुछ वेट होगा रिंग का, लेट से डब्ल्यू मान लेते हैं। अच्छा दिया ही है डब्ल्यू, मान के लेते हैं डब्ल्यू कुछ वेट है। बस हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में। केवल टी पूछा है, इस बार आर भी नहीं पूछा है। तो ये कंडीशन क्यों गिवन थी, क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं प्रभु जी? इस कंडीशन का मतलब समझ पा रहे हैं आप? अब देखें ये ए है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए होगा भाई, है तो ये भी रेडियस। तो मैं आपसे बोलूँ ये एंगल फाई है, तो ये भी फाई होगा, होगा ना। और ये फाई है, ये फाई है, तो ये कितना होगा, 2 फाई। क्यों, ये एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद में आप देखें जब लैमी लगाएंगे पॉइंट बी पे, क्योंकि 3 ही फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर लें, थोड़ी आसानी होगी अपने को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एट बी डब्ल्यू के अपॉन में देखें एंगल किसका जाएगा, टेंशन और आर का। अब इनके बीच में क्या एंगल होगा, ये देखो ये रेडियली जा रहा है, तो ये पूरा होगा आपका क्या, पाई। पाई में से ये फाई हटा दो, जो एंगल चाहिए अपने को वो मिल जाएगा। ये हो जाएगा पाई माइनस फाई। फिर देखें आप टेंशन जो है, टेंशन में एंगल कौन सा चाहिएगा, डब्ल्यू और आर का। अच्छा आप इसको ऐसे मार्क कर लें, ये 2 फाई है, ये सेम लाइन है, ये भी कितना होगा 2 फाई, ये 90। तो एंगल कितना हो जाएगा ये बोलिए, 90 प्लस में क्या कह रहे हो जी, 2 फाई। 90 प्लस में 2 फाई। और आर का जब लिखेंगे देखो, आर के ऑपोजिशन में कौन है, टी और डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो ये कितना होगा प्रभु जी, ये 2 फाई है, ये आपका 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस 2 फाई। तो इन दोनों को ऐड कर देना तो कितना आएगा, ये साइन 90 माइनस फाई। हालांकि इसका डेटा हमसे पूछा नहीं है, बट जब लैमीज थ्योरम लगाएंगे तो एंगल तो लिखने पड़ेंगे। अब इन दोनों को इक्वेट करवा लें तो अपना जो टेंशन है वो आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा साइन फाई, ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा कॉस 2 फाई। तो देखें टी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस 2 फाई को इधर लेके फॉर्मूला ओपन कर लें, और यहाँ साइन फाई को हम लिख लें। ऐसे क्यों, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल में कॉस फाई कैसे निकालते हैं ये जानते हैं। ट्राइंगल देखें ए ओ, ये बी, कॉस फाई कैसे आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AL। तो ये आ जाएगा L/2A। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2L स्क्वायर बाई 4A स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट 1 माइनस L स्क्वायर बाई 4A स्क्वायर। ये हो जाएगा W, और ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। वेरी गुड। नीचे आप एलसीएम ले लीजिए तो 1/2A रूट से बाहर, रूट में क्या बचेगा 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखो 2A से 2A कैंसल, तो ये बचेगा W/A ऊपर L स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, नीचे बचेगा आपका 4A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आ गई आपकी टेंशन। क्वेश्चन आसान ही था, बस जो कंडीशंस आपको गिवन है आपको केवल उनको ध्यान में रखना है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। तो देखें प्रभु जी, ये आज के 4 क्वेश्चन थे, इजीली मैनेज हो ही गए हैं केवल लैमीज थ्योरम से। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने टाइम दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह डे 27 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हरे कृष्णा।